हेलो स्टूडेंट, दिस इज हर्षा हियर। आज हम लोग सीखने वाले हैं गैस लॉ। गैस लॉ बेसिकली होता क्या है? गैस लॉ जो लॉज है वो डिस्कस करते हैं गैसेस के प्रॉपर्टीज के बारे में और गैस डिफरेंट डिफरेंट चीजों में कैसे रिएक्ट करते हैं वो ये बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं दैट वी आर गोइंग टू सी दैट इज द बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ जो है ये किसने इन्वेंट किया था? राइट, ये इन्वेंट किया था रॉबर्ट बॉयल्स ने। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि आप, जैसे कि मैं आपको पहले एग्जांपल देती हूँ। सपोज ये एक कंटेनर है, दिस इज द वन कंटेनर एंड दिस इज द अनदर कंटेनर। ओके, यहाँ पे हमने एक गैस फिल करके रखा है। ये जो गैस है इसमें यहाँ तक है, मतलब ये इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे है। ओके, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने इसको ब्लॉक करके यहाँ पे एक पिस्टन रखा। पिस्टन क्या होता है? एक डिवाइस है पिस्टन जो प्रेशर के अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। अंडरस्टूड? अभी आपको क्या करना है, ये पिस्टन की मदद से मैंने प्रेशर अप्लाई किया और जो यहाँ पे जो ये गैस का वॉल्यूम था वो प्रेशर अप्लाई कर करके मैंने वो यहाँ तक लाया। अंडरस्टूड? मतलब ये पिस्टन जो है वो इतना नीचे किया। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं कंटेनर 1। ये कंटेनर 1 है और ये वाला जो कंटेनर है ये कंटेनर 2 है। ठीक है, दिस इज द कंटेनर नंबर 1, दिस इज द कंटेनर नंबर 2। तो यहाँ पे ये प्रेशर अप्लाई करने के बाद हुआ क्या, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये नजदीक नजदीक आ गए। राइट, मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। हम इस केस में ये भी कह सकते हैं कि दिस हियर इट इज इन गैसेस फॉर्म, हियर इट टर्न्स इनटू द लिक्विड फॉर्म। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये जो गैस है ये गैसेस फॉर्म में है, तो ये वाला जो है ये लिक्विड फॉर्म में है। ओके, अंडरस्टूड? हाँ, तो मतलब बेसिकली इसमें ये जो नीचे है लिक्विफाइड हो गया है, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है। अंडरस्टूड? यहाँ पे ये वही बता रहा है। आप अभी मुझे बताओ, ये फर्स्ट वाला जो कंटेनर है, इन दिस कंटेनर वेयर द प्रेशर इज मोर और इन दिस कंटेनर प्रेशर इज मोर? राइट, हियर द प्रेशर इन दिस कंटेनर द प्रेशर इज मोर, प्रेशर इज हाई। राइट, हियर प्रेशर इज लेस, या वी कैन से प्रेशर इज लेस। Okay, pressure is less. Now, if we see the volume, here the volume is more or here the volume is more? Yeah, in container 1 the volume is more. That means we can say here the volume is more and here the volume is less. Okay, so can you observe what I am trying to say? Where the pressure is more, volume is less. Where the pressure is less, volume is more. So that only Boyles say. What the Boyles say? The pressure is inversely proportional to volume. Okay, that he said the pressure is inversely proportional to volume. Now here what we did, ये जो सिंबल है ये वाला सिंबल, ठीक है, ये निकालने के लिए हमने क्या किया, एक कांस्टेंट लिया जिसको हमने नाम दिया k। तो ये इक्वेशन ऐसे हुआ। राइट, अभी देखो यही आप यही पे इमेजिन करो, यू इमेजिन हियर दिस इज आई विल गिव द नेम एज P1, द प्रेशर 1 इन द कंटेनर 1, V1 दैट इज द वॉल्यूम 1 इन कंटेनर 1। हियर आई विल गिव द नेमिंग दैट इज P2 प्रेशर इन कंटेनर 2 and V2 that is the pressure in container 2. So here what is the equation that is going to form? P1 V1 is equal to P2 V2. Okay, P1 V1 is going to equal to P2 V2. Understood? Okay, तो ये जो इक्वेशन है ये आपको याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? ये इक्वेशन। ठीक है, When you talk about the Boyle's law, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये गैस था, ये लिक्विड हो रहा है, तो आपको इस केस में क्या याद रखना है? इस केस में आपको सबसे ज्यादा याद रखना है here when in the time of corona, when there was oxygen cylinder was supplied from one hospital to another hospital, from one country to another country. अगर हम इसके गैसेस फॉर्म में ही रहते हैं
तो क्या होगा, या ये रिलीज हो जाएगा। तो अगर सपोज अगर मैं रशिया से ले रही हूँ तो रशिया से इंडिया आता है तो उसका वो हाफ तो रिलीज हो जाएगा। तो उस केस में मैं क्या करूंगी, उसको लिक्विफाई करूंगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ। सपोज एक वाटर बॉटल है, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, तो और ये वाटर बॉटल का जो नोजल है कंप्लीटली टाइट है। नाउ यू गिव मी द आंसर, अगर मैंने बॉटल 10 दिन तक ऐसा ही रखा एक स्टोरेज में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आउटसाइड, सनलाइट में नहीं, ऐसे मैंने कोल्ड स्टोरेज में रखा, तो क्या ये जो बॉटल है लाइक उसका पानी खत्म हो जाएगा कि वैसे ही रहेगा? राइट। बट अगर क्या मैं कोई अगर ऐसी जो बॉटल है या कोई सिलेंडर है जिसको मैं ऐसे ओपन रख देती हूँ, तो उसमें से जो क्वांटिटी है वो लेस होती जाएगी। राइट, क्योंकि वेपराइज होगा। जैसे कि अगर आप हमारे घर में जो सिलेंडर आता है, एलपीजी सिलेंडर आता है, आपने देखा होगा उसके ऊपर भी नोजल रहता है जिसको हम ऐसे करके निकालते हैं। राइट, वो क्यों रहता है? क्योंकि वो भी क्या है, वो एलपीजी है। एलपीजी क्या है? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, राइट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। समझा? तो ये भी लिक्विफाइड है और उसको हमने टाइट नोजल से बंद कर दिया है। अंडरस्टूड? हाँ, तो मतलब जो गैस हम कुकिंग के लिए यूज करें वो भी लिक्विफाइड है। समझा? वैसे ही जो सिलेंडर हम ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं वो भी लिक्विफाइड था। अंडरस्टूड? वही सेम चीज मैं आपको और एक एग्जांपल में बताती हूँ। जैसे आपने देखा होगा व्हाट यू कैन से, जैसे जो भी वैक्सीन वगैरह होते हैं वो एक ड्राई आइस क्यूब में रखे रहते हैं, एक ड्राई आइस बॉक्स में रखे रहते हैं। आपने देखा होगा कि वो आइस बॉक्स बाहर ही रहता है लेकिन उसका जो आइस है वो मेल्ट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो वहां पे जो ड्राई आइस है, वो जो ड्राई आइस है वो नथिंग बट एक जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसको हम CO2 बोलते हैं, उसको मैंने लिक्विफाइड किया है। क्या किया है? हाँ, और उसको मैंने जितना ज्यादा हो सकता है उतना प्रेशर देके उसको और लिक्विफाइड किया है, तो वो एक सडनली एक जो है आइस वाले फॉर्म में आ गए। मतलब वो लिक्विड गैस था, गैस से लिक्विड बना और उससे सॉलिडिफाइड हुआ। अंडरस्टूड? तो जब भी आप बॉयल्स लॉ की बात करोगे आपको ये चीज याद रखनी है। उसको किस तरीके से याद रखना है? DCB। किस तरीके से याद रखोगे? DCB। D इज ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, बॉयल्स लॉ। समझना? तो जब आप ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड की बात करोगे, एक सिलेंडर सामने लाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे घर में भी जो सिलेंडर होता है उसको हम लिक्विफाइड करके यूज करते हैं। Got it? तो यहां पे बात हम किसकी करें? प्रेशर और वॉल्यूम की। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? हाँ। अरे देखो अभी जो है मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके बताती हूं। जैसे कि सपोज ये जो P1 है, ये जो P1 है हमने कंसिडर किया कि ये 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का उसका वैल्यूम है। V1 जो है वो जो है 4 मिलीलीटर उसका वैल्यूम है। ठीक है, P2 जो है वो 24 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और हमें V2 पूछा गया है, तो हम उसको X कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, वो X कंसिडर करने से फिर हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पे क्या है? 12 इंटू 4, P2 क्या है? 24 इंटू X। तो X इज इक्वल टू 12 4 का कितना हुआ? 12 4 जा 48 और ये 24 था। 24 1 24, 24 2 जा 48। तो ये आया उसका 2 मिलीलीटर। चलना? अंडरस्टूड? तो इस तरीके से हम ये वाले सम सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड? ओके, सो आई होप आप सबको बॉयल्स लॉ समझ में आया होगा। अभी उसके आगे के जो लॉ है, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, वो भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच।